जो भाई हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा, गांव में इनको मिलेंगे 1-1 लाख रुपए, बुढ़ापा पेंशन बढ़ोतरी की भी घोषणा, उसके साथ ही 2 नई घोषणा, बीपीएल फ्री राशन, इलाज यात्रा वाले को लाभ खातों में आएंगे 1,80,000 इन परिवारों के। तो सभी बीपीएल परिवार बिना बीपीएल के लिए मुख्यमंत्री जी की नांगल चौधरी से बड़ी घोषणा। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द वीर और लोगैया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, लॉजिस्टिक हब के लिए मालगाड़ी का उद्घाटन और साथ ही दूसरी जगह से मुख्यमंत्री जी ने लाइव आकर क्या सारे प्रदेशवासियों को दी है नई सौगातें। आओ देखें लाइव, जो कि इस प्रकार से हैं। हरियाणा की स्वर्णिम प्रगति का नया इतिहास रेलगाड़ी की सीटी के साथ ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमारे समूचे प्रदेश को औद्योगिक प्रगति के एक नए शिखर के ऊपर ले जाएगा और कुछ ही देर में यह मालगाड़ी यहां से रवाना होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त इस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए बहुत ही ऐतिहासिक पल, जब इस हरियाणा के अंतिम छोर से नांगल चौधरी क्षेत्र से जिला महेंद्रगढ़ के अंतिम छोर में बसे नांगल चौधरी जो राजस्थान के साथ छटा हुआ है, यहाँ से पहली मालगाड़ी को माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने इस वक्त हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मालगाड़ी आगे बढ़ते हुए बहुत ही शुभ दिन है आज हम सब के लिए और आप सभी के गवाह बने। आज का दिन हम सब उसी गौरवशाली पल के साक्षी बने जब आधुनिक बुनियादी ढांचे को एक नई जीवन रेखा धरातल को बढ़ने जा रही है। लगभग 408 एकड़ में विस्तृत और 1300 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होने वाला यह इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हमारे समूचे क्षेत्र की आर्थिक दिशा और दशा बदलने का काम करेगा और ये पूरी तरह से तैयार। लगभग 280 करोड़ रुपए की रेलवे कनेक्टिविटी के साथ आज प्रथम मालगाड़ी को हरी झंडी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई है और हमारे उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए असीम संभावनाओं के नए द्वार ये खोलेगा। अब पश्चिमी बंदरगाहों से एनसीआर की दूरी और समय दोनों में भारी कमी आएगी। लगभग 20 लाख कंटेनरों के प्रबंधन की क्षमता से युक्त यह इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हमारे समूचे प्रदेश को औद्योगिक प्रगति के एक नए शिखर पर लेकर जाएगा। और इस वक्त ये रेलगाड़ी इस रेल यार्ड से रवाना होते हुए ये पल बहुत ही ऐतिहासिक पल, हम सब इसके गवाह बने और सभी महानुभाव, माननीय उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह जी, माननीय विधायक नारनौल श्री ओम प्रकाश यादव जी, माननीय विधायक महेंद्रगढ़ श्री कंवर सिंह यादव जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, SSIIDC के प्रबंध निदेशक सुशील सारवान जी, उपायुक्त अनुकुमांजलि जी, पुलिस अधीक्षक महोदय, बीजेपी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर चंद्र राव जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव जी, पूर्व विधायक सीताराम यादव जी, DFCCIL के AD इंफ्रा मनीष अवस्थी जी, IG कम GM सिक्योरिटी जितेंद्र श्रीवास्तव जी, CGM विवेक त्यागी जी, सभी इन ऐतिहासिक पलों का इस वक्त गवाह बने। हम सब के लिए, नारनौल की इस धरा के लिए, नांगल चौधरी की इस पवित्र धरा के लिए, इस ऋषि और कृषि की धरा के लिए गौरवशाली पल, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पहली मालगाड़ी को यहाँ से रवाना किया और हम सब उसके भारत माता की जोरदार आवाज जानी चाहिए, कल लोकसभा चलने वाली है। भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री
श्रीमती श्रुति चौधरी जी, श्रीमती हीरा नेगी जी, श्रीमती हरप्रीत कौर जी, सरबजीत कौर जी, श्रीमती सुखी बराड़ जी, श्रीमती सुमन जी, श्रीमती सिप्रा बंसल जी, उपस्थित भारी संख्या में हमारी बहनें, बेटियां, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज का जो विषय है ये बहुत ही हार्ट को टच करने वाला विषय है, नारी शक्ति वंदन, जिसका लंबे समय से इंतजार था। आज मेरे लिए बहुत ही ये गौरव का क्षण है कि आज नारी शक्ति अधिनियम सम्मेलन में इस गरिमामयी अवसर पर आप सब के बीच आकर के मुझे बहुत ही गर्व भी महसूस हो रहा है और मैं गौरव भी महसूस कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज का जो विषय है नारी शक्ति वंदन, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो यह भारत के देश की आधी आबादी के लिए, हमारी जिसमें माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, उनके अधिकार और सशक्तिकरण का आज ये उत्सव है। मैं बधाई देता हूं आप सबको। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए आयोजकों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई भी देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति के इस महत्वपूर्ण विषय को समाज के केंद्र में लाने का सराहनीय कार्य किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय बहनों, हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी को नारायणी कहा गया है। हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये भी हम जानते हैं, यहाँ यह भी कहा गया है कि नर करनी करे तो नारायण हो जाए। अगर नर कर्म करे, करनी करे तो नारायण बनता है, परंतु पुरुष को नारायण होने के लिए कर्म करने की आवश्यकता है, कर्म करना पड़ेगा। जबकि नारी तो स्वयं नारायणी है, यह हम सब जानते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ पंच कन्याओं का नाम लेने मात्र से सभी पापों के नष्ट होने की धारणा भी है। हम ये भी जानते हैं, हम सबको मालूम है कि पंच कन्याओं का जो कन्या पूजन होता है ये हमारी संस्कृति में ही है। हम ये भी जानते हैं कि सुबह जब व्यक्ति स्नान करता है, स्नान के बाद पंच कन्याओं और पंच नदियों का नाम हमारी संस्कृति में सदियों से लिया जाता है। इस बात को हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे जो पुराण है उन पुराणों में भी कहा गया है अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी,
तथा पंचकन्या सम्रेण महापताका नाशम, ये हमारे आदि पुराण के अंदर भी इन बातों का जिक्र किया गया है। आदरणीय बहनों, इन्हें पंच तत्वों के समान माना जाता है, ये हम सबको मालूम है। अहिल्या को जल हम सब जानते हैं, द्रौपदी को अग्नि, कुंती को पृथ्वी और तारा को वायु और मंदोदरी को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, ये हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है कि यही नहीं, नारियों ने वेदों की रचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका वो योगदान दिया है। हम सब उस बात को भी जानते हैं, गार्गी, लोमा, मैत्रेयी और वाचनकवि जैसी विदुषियों ने भी ये साबित किया है कि महिलाएं ज्ञान और विज्ञान में किसी से कम नहीं हैं। हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं। माताओं बहनों, लेकिन दुर्भाग्य से वर्षों तक हमारी व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका सीमित करने का वो प्रयास रहा है, क्योंकि हमारे कुछ रूढ़िवादी लोग जो कुछ उनकी जो सोच का परिणाम लगा लीजिए या सोच के साथ साथ उनकी भावनाओं की बात व्यक्त कर लीजिए, उन्होंने महिलाओं को घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया था। इस बात को हम सब जानते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया तो दूर की बात थी, फिर भी कुछ नारियों ने इस काल में भी, उस समय के अंदर भी अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का एक छाप छोड़ने का काम हमारी महिलाओं ने किया है। चाहे उसके अंदर हम जानते हैं, हमारे सामने वो नाम भी हैं, हम उन नामों को जानते भी हैं। चाहे रानी पद्मावती, कौन नहीं जानता, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, कितने ही नाम हैं जिन्होंने उस समय के अंदर भी अपना एक छाप छोड़ने का काम उन्होंने किया है, जिनको आज भी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। माताओं बहनों, हमारा इतिहास हमें यह भी सबक देता है कि यदि नारी का अपमान होगा तो पूरे समाज को उसका बड़ा दंड भी भुगतना पड़ेगा। यह हमारे इतिहास के अंदर है। इतिहास के साथ जुड़ी हुई सारी की सारी ये बातें हैं। हम इस बात को भी देखते हैं कि हमें मालूम है, रामायण के अंदर कौन नहीं जानता, रावण ने जब माता सीता का अपमान किया तो सोने की लंका से उसे हाथ धोना पड़ा, उसको भी राख करने का काम वो किया गया है जब महिला का एक अपमान होता है। हमने ये भी देखा है कि महारानी द्रौपदी का अपमान किया गया तो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही हुआ है, हमारे हरियाणा के अंदर ही हुआ है, और जिसने एक पूरी सभ्यता को बदलने का काम किया है। माताओं बहनों, इस तरह महिलाओं का सम्मान हमने अपनी संस्कृति और संस्कारों में पाया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब जन सेवा का दायित्व उन्होंने संभालते ही महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। बहनों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले 2015
23 जनवरी 2015 को जब वो हरियाणा के पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए तो उन्होंने एक बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें भी इस बात की चिंता हुई थी कि प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उस समय मैं सरकार में मंत्री था, हमने सोचा कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को क्यों चुना, किस कारण से चुना। जब हमने उसका पूरा एनालिसिस किया, हमने देखा कि उन्होंने क्यों चुना, तो हरियाणा में जो लिंगानुपात था वो सबसे कम था। एक कुरीति थी, बेटियों को खोख में ही मार दिया जाता था। लोग बेटी घर में पैदा ना हो, इस प्रकार का उनके माइंड के अंदर एक वातावरण बना हुआ था। परंतु मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने पानीपत की उस ऐतिहासिक भूमि से आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान शुरू किया। और अभियान ही शुरू नहीं किया, वो नारा नहीं दिया, उसकी गूंज पूरे भारत के अंदर गूंजने का काम, वो पूरे भारत में सुनाई देने का काम वो हुआ है। पूरे समाज का मन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस स्लोगन ने, उस वाक्य ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे समाज के मन को भी बदलने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि उस स्लोगन के कारण लाखों बेटियों का जीवन वो बचा है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और बेटियों को बचाने तथा पढ़ाने का एक अभियान गति से शुरू हुआ है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे खुशी है कि हमारे सामने वो ऐसा हमारी बहनें बैठी हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर जिन्होंने महारत हासिल की है। मेरे सामने हमारी डॉक्टर बहनें बैठी हैं, हमारी प्रोफेसर्स बैठी हैं, जो समाज को एक दिशा देने का काम आप लोग करती हैं। परिवार को भी एक संगठित करके आगे बढ़ाने का काम आप करती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस एक नारे से लाखों बेटियों का जीवन बचा है और उसी का परिणाम है कि आज देश में, हमारे हरियाणा में जो लिंगानुपात जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए थे, उसके अंदर एक बड़ा सुधार उनके आने से यहाँ पर हुआ है। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा में जब 871 था तो आज वो सुधर करके 923 हो गया है। और मुझे ये भी खुशी है कि कई पंचायतें ऐसी हैं जहां पर बेटों की संख्या कम है, बेटियों की ज्यादा है। इतना बड़ा सुधार इसके अंदर हुआ है। आदरणीय बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भी अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, सुकन्या समृद्धि योजना। उन्होंने उसके माध्यम से कि बेटियां किसी के ऊपर वजन नहीं है, भार नहीं है, बेटियां आत्मनिर्भर बनेंगी, उस दिशा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया। जब से 2014 से उनको आप सब ने जिम्मेवारी दी है और उन्होंने चिंता की, देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, कितना बड़ा बदलाव व्यक्ति के जीवन के अंदर आता है जब अगर कोई निर्णय लेते हैं जिसके ऊपर किसी ने सोचा तक नहीं है। सोचना तो क्या, हमारे विपक्षी दलों ने उसका मजाक किया है, मजाक उड़ाने का काम किया है। जिन्होंने कभी उसकी कल्पना तक नहीं सोची हो और एक छोटे से काम से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, उसके ऊपर अगर किसी ने विचार किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने उसके ऊपर विचार करके व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गांव के अंदर तो गैस का सिलेंडर देखने को नहीं मिलता था, क्या हालात होती थी मां की। मैं तो उसका गवाह हूं। जब बरसात पड़ती थी, हम लकड़ियां लेकर के बाहर से आते थे और वो गिल्ली होती थी, कैसे मां खाना
बनाती थी वो हमें मालूम है। पता चलता था किस तकलीफ के अंदर कितना धुआं उसके अंदर चला जाता था, फिर भी पूरे परिवार को कोई भूखा न रहे उसकी चिंता मां करती थी। परंतु अगर मां की चिंता किसी ने की है वो भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है। उसने मां की चिंता की है और उज्ज्वला योजना के तहत उसको गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर उसके घर के अंदर पहुंचाया। नहीं तो शहर के अंदर ही मिलना बड़ा दुर्भर होता था, लाइन लगती थी बड़ी लंबी। परंतु आदरणीय मोदी जी ने उसको गांव के लिए भी खोला, गांव की बहनों के लिए, गरीब परिवार के अंदर भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन जाए। और मुझे ये भी बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा बदलाव किया और इन बातों का हमारे विपक्षी दलों ने जो लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया है देश के ऊपर, आजादी के बाद लंबे समय तक इस देश को राज करते रहे, मैं तो राज बोलता हूं, जिन्होंने राज किया है, सेवा नहीं की है। सेवा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। वो भारत की सेवा कर रहा है, वो राज नहीं कर रहा है, वो प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहा है। आदरणीय बहनों, मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे लगभग 32-33 करोड़ ऐसे लोग थे जिनको बैंक में जाने का अधिकार ही नहीं था। अगर बैंक में ना जाए, बैंक अगर हेल्प करना चाहे तो कैसे हेल्प करेगा? खाता तो है नहीं। खाता खुलवाने के लिए भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती थी, हमें तो मालूम है, इतनी मशक्कत करनी पड़ती थी। बैंक ये बोलता था भाई जिनके 2 व्यक्तियों के इस बैंक में अकाउंट हैं उनके साइन करा करके लेकर के आओ। अगर किसी ने यूं पता चलता था कि ये गरीब आदमी है, कौन साइन कराएगा, कोई भी साइन नहीं करता था। कितना अपमान होता था, क्या उसको सहन करना पड़ता था। परंतु आदरणीय मोदी जी ने उनके जीवन को बदलने का काम किया है। उन्होंने जीरो बैलेंस के ऊपर बैंकों को कहा कि आप जन धन योजना के तहत आप खाता खोलिए। आज मुझे खुशी है बताते हुए कि इतनी सब्सिडी बहनों के पास उस खाते के अंदर जा रही है कि आज उनका जीवन बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और उनको एक सम्मान से बैंक के अंदर वो जा सके, जन धन खाता खोल करके उनको सम्मान देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनको आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत करने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसी प्रकार हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक योजना, स्टैंड अप इंडिया, महिलाओं को स्वयं रोजगार और उद्यमिता की नई राह दिखाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहनों, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिलाओं के लिए हेल्पलाइन 181 और निर्भया फंड महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना इस प्रकार की चलाई जिससे कि हमारी बहनें सुरक्षित, मजबूत और सशक्त बने, उसको लेकर के उन्होंने ये योजनाएं चलाई। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएं, माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को वो सुनिश्चित कर रही है। कितना बड़ा एक बदलाव महिलाओं के जीवन के अंदर लाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये जितने भी प्रयास हैं आदरणीय मोदी जी ने किए हैं, जितने भी प्रयास किए हैं, वो नारी सशक्ति को सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन को ये प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को और सशक्त बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने जितने भी कदम उठाए हैं, आदरणीय बहनों, मैं कहना चाहूंगा, आप सब जानते भी हैं कि सेनाओं में पहले महिलाओं को वो एंट्री भी नहीं थी, नहीं जाती थी सेनाओं के अंदर। इन्हीं 11.5 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, महिलाओं को सेना के अंदर बड़े बड़े पदों पर ही नहीं रखा जाता, बल्कि महिलाओं के अधिकारियों के लिए स्थायी उन्होंने कमीशन प्रदान भी किया है, ताकि हमारी महिलाएं सेना के अंदर भी
इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वो काम कर सकें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही देन है। और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो बेटियों को स्कूलों में दाखिले के लिए जो हमारे सैनिक स्कूल हैं उनको खोल दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्योंकि मैं जब सांसद था मेरे तो ध्यान में है, विपक्षी दलों ने एक बात को उठाया, विपक्षी दलों ने बात को उठाया, सुबह सुबह क्वेश्चन उठा दिया लोकसभा के अंदर कि एक सांसद को कोटा मिलता था 10 का, कि वो 10 कोई वेरीफाई करेगा तो 10 उसके हल्के के बच्चों का एडमिशन हो जाएगा स्कूल के अंदर। तो उन्होंने ये बात को उठाया, कहा जी इसको 10 से बढ़ा दो, ये विपक्षी दलों ने उठाया। और उन्होंने ये भी कह दिया उसके अंदर साथ में कहा या खत्म कर दो। तो इस बात को तो चाह रहे थे, उन्होंने क्या करा, तुरंत ही एक रेजुलेशन आया, माननीय अध्यक्ष महोदय रेजुलेशन लेकर के आए, सांसदों का सारा कोटा खत्म कर दिया और 33% वहां के क्षेत्र का कर दिया। भी उस क्षेत्र में जिसमें स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो वहां के बच्चे हैं उनको एडमिशन मिलेगा, वो किसी के कहने से नहीं मिलेगा, उनका कोटा ही खत्म कर दिया। ये ऐसे ऐसे बदलाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है, देश को कैसे सशक्त और मजबूत करना, देश को कैसे आगे बढ़ाना, ये अगर किसी का विजन है तो नरेंद्र मोदी जी का विजन है। और मुझे खुशी है कि जब ये दाखिले सैनिक स्कूलों में हुए, इसके बाद हमारे सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं के लिए प्रवेश भी खोल दिया है। आज एनडीए के अंदर भी हमारी बेटियां उसके अंदर दाखिला ले रही हैं। हमें गर्व है कि आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा महिला पायलट अगर कहीं हैं तो भारत के अंदर हैं। हमारी बेटियां आज राफेल जैसा जहाज आज उड़ाने का साहस अगर कोई रख रही है तो हमारी बेटियां हैं, और उसके पीछे की जो ताकत है वो नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि उन्होंने उसको आगे बढ़ाया है। ये बड़ा कारण है, मुझे खुशी है इस बात की। हम सब जानते भी हैं, चंद्रयान जब साउथ पोल के ऊपर हमारा चंद्रयान का जो मिशन को सफल बनाने के लिए हमारी 100 से अधिक बहनों ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और हम सब ये भी जानते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भूमिका भी पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने उनको देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। आदरणीय बहनों, इससे साफ जाहिर होता है कि आपको जब भी अवसर दिया गया, आपने स्वयं को साबित करने का काम किया है। जब भी महिलाओं को अवसर मिला है तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं माने जाते थे, ये हम सब जानते हैं। विज्ञान और तकनीक में बेटियां नहीं जाती थी, उनके लिए था कि पुरुष ही जाएगा, लड़का ही जाएगा। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का कि आज आईआईटी में दाखिला लेने वाली बेटियों की संख्या वो 2 गुना हुई है इन 11.5 वर्षों के अंदर। और 2016 से पहले केवल 8% बेटियां ही दाखिला लेती थी, अब उनकी संख्या बढ़कर के 20% हो गई है। ये वातावरण देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हम जानते हैं कि हरियाणा का भी मैं एक आप लोगों को बात बताना चाहूंगा। हरियाणा के अंदर हमने हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। पंचायतों के अंदर 50% महिलाएं आज गांव की सरपंच हैं, जिला परिषद की मेंबर हैं, आज हमारी जिला परिषद की चेयरमैन हैं,
आज हमारी ब्लॉक समिति की चेयरमैन है, ब्लॉक समिति की मेंबर हैं, पंचायत समिति के अंदर 50% हमने उनको प्रतिनिधित्व देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है कि हमने ये पाया भी है, हमने देखा भी है कि इसके बाद से चाहे गांव के अंदर पानी की समस्या हो, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या स्वच्छता जैसे विषय हों, गांव की हालात पहले से बहुत बड़ा सुधार उनके नेतृत्व के अंदर आया है। एक अच्छा उन्होंने कार्य किया है। आदरणीय बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आपके मान सम्मान का जो अभियान 11 वर्षों पहले चलाया हुआ था, अब वह नारी शक्ति वंदन अभियान तक वो पहुंच गया है। लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि यह कानून जब ये पास हुआ, क्योंकि उसके अंदर मेरी भी वोट डली है मैं लोकसभा में था उस वक्त जब ये बिल आया, नारी शक्ति वंदन बिल आया, तब मेरी भी वोट इसके अंदर डली है। समर्थन के अंदर कुछ लोग तो बाज के वॉकआउट कर गए थे उनको वॉकआउट कर गए थे, इधर उधर की बात करते थे, परंतु उसको आदरणीय मोदी जी ने पास किया और ये कहा कि इसको हम 2034 के अंदर इसको लागू करेंगे। परंतु मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उन्होंने इस वक्त कहा था कि इसको 2034 तक लागू करेंगे, परंतु प्रधानमंत्री जी इसे 2029 जो ये 2029 आ रहा है इसी के अंदर ही इसको लागू करेंगे। और इसका एक बड़ा लाभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हमारी बहनें जब इतने उच्च पदों के ऊपर रह करके सेवाएं दे रही हैं, तो इस देश की प्रगति के अंदर भी, इस विकसित भारत के अंदर भी बहनों की बराबर की भूमिका होनी चाहिए। ये 2029 के अंदर ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको लागू करना चाहते हैं और तभी कल से वो लोकसभा स्पेशल बुलाई गई है ताकि बहनों को इसका लाभ मिले। और मुझे ये खुशी है जो कल 70 ये शुरू होने वाला है, उस 70 के अंदर ये पास हो जाएगा और 2029 में चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा है, उन सब के अंदर आपकी बराबर की भूमिका उसके अंदर होगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें यह भी याद रखना चाहिए, मैं सभी बहनों से कहना चाहूंगा कि पहले यह कानून, इस बात के बारे में हमें ध्यान रहना चाहिए कि ये कानून पहले कई दशकों तक इसको लटकाया गया, क्योंकि ये लोग ये वोट बैंक की राजनीति करते थे। इन्होंने देश के विकास के लिए, जिसका मैंने जिक्र भी किया है, उसके बारे में नहीं विचार किया, उसके बारे में नहीं सोचा। वो लोग वोट बैंक की राजनीति करते थे। कई दशकों तक इस बिल को लटका करके रखा। हमारे से पहले की सरकारों ने इसे केवल जब चुनाव आता था उस समय में चर्चा करते थे, चर्चा आ जाती थी कि वोट ले लेंगे, वोट लेकर के चर्चा बंद हो जाती थी, चर्चा नहीं रहती थी। परंतु इसे लागू करने की उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। मुझे खुशी है इस बात की, कभी इसको ये लोग, कभी इसको जातिगत आरक्षण के नाम पर और कभी राजनीतिक स्वार्थों के चलते ये लोग इस महत्वपूर्ण कानून को लटकाते रहे। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को केवल राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इसे राष्ट्र निर्माण का आधार बनाया है। राष्ट्र निर्माण का आधार जिसका मैंने जिक्र किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि ये देश के विकास में, इस विकसित भारत में हमारी महिलाओं की वो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और उसको लेकर के अब जब यह कानून लागू होने जा रहा है तो यह देश की करोड़ों
माताओं बहनों के सपनों की ये जीत है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आदरणीय बहनों, यह कानून देश की संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें निर्णय के लिए मुख्य धारा में लाने का ये काम करेगा। यह कानून महिलाओं को केवल भागीदारी नहीं बल्कि नीति निर्माण में भी नेतृत्व भूमिका ये देगा। मुझे खुशी है कि यह उस नए भारत की तस्वीर है जहां बेटियां केवल सपने नहीं देखेंगी बल्कि उन्हें साकार भी करेंगी, वो सपने नहीं देखेंगी। मुझे खुशी है इस बात की। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभों को उन्होंने कहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक दिन कहा था कि अगर इस भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें 4 स्तंभों के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसने पहला जो कहा था, युवा हमारा है और हमारा किसान है, हमारा गरीब है और चौथा हमारा महिला है। मुझे खुशी है कि स्तंभ को कितना मजबूत करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनका जो संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, ये रास्ता विकसित भारत का ये यहीं से होकर के जाएगा, ये कहीं और से नहीं जा रहा है, ये इसी से जाएगा। मुझे खुशी है। हरियाणा में हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार आपको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमने चाहे लखपति दीदी हो, चाहे ड्रोन दीदी हो, जैसी योजनाओं में आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का कोशिश लगातार हमारी सरकार कर रही है। हमने लखपति दीदी बनाने के लिए हरियाणा के अंदर 5 लाख का टारगेट हमने लिया और मुझे खुशी है बताते हुए कि अब तक हमने 1,41,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लाखों माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। और मुझे खुशी है वहीं स्वयं सहायता समूह की हमारी जो बहनें हैं उनके माध्यम से लगभग 6,30,000 से अधिक महिलाओं को स्वयं रोजगार से जोड़ने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत, उनका सशक्तिकरण किस प्रकार से सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। हमने अभी विधानसभा के जो चुनाव थे उसके अंदर एक संकल्प लिया था कि महिलाओं को हम 2100 रुपए देंगे। मुझे खुशी है कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में जब कोई संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने का काम भी, उसकी गारंटी भी वो नरेंद्र मोदी है उसको पूरा करने की। हमने पहले ही बजट के अंदर मैंने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान महिलाओं के लिए किया है। और मुझे खुशी है इस बात की, 5,000 करोड़ रुपए का हमने 2100 रुपया महिलाओं को देने की बात कही थी। लाडो लक्ष्मी योजना हमने हरियाणा के अंदर बनाई और मुझे खुशी है कि आज मैंने 1,038 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते के अंदर हरियाणा में इस योजना के तहत पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है, उसको हमने लागू किया है। अब जब मेरा दूसरा बजट ये आया था उस बजट के अंदर मैंने इसको और बढ़ाने का काम किया है। 6500 करोड़ रुपए का मैंने इसके अंदर प्रावधान किया है ताकि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जा सके। और मुझे ये भी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है, डबल इंजन सरकार की गारंटी है, परंतु कुछ दल ऐसे हैं जो बात तो करते हैं वोट लेने के लिए, परंतु आज तक कुछ भी नहीं किया गया। आपके पंजाब के अंदर देख लीजिए, पड़ोस में ही है, पंजाब के अंदर कहा गया कि 1,000 रुपए देंगे, वही अभी तक नहीं गए। और अब भी कह दिया, अंतिम बजट प्रस्तुत कराया उसमें भी ये कह दिया, कहा जी रजिस्ट्रेशन करेंगे,
भाई रजिस्ट्रेशन करेगा, जिस दिन वोटिंग होगी, वोटिंग तो 1 महीना पहला 4,000 रुपए पहुंचा देगा, फिर कह देगा भी वोट ले ली, फिर वो बंद हो जाएगा। ये लोग किस प्रकार से काम करते हैं, परंतु हमारी सरकार ने जो कहा है उसको पूरा किया है। आप देखिए, ये गारंटी है मोदी जी की कि हमने पहले ही बजट के अंदर प्रावधान किया और उसको लागू कर दिया। बहनों के खाते के अंदर पैसा जा रहा है, बहनों को सशक्त और मजबूत करने का काम। और हमने ये भी कहा है कि परिवार की जितनी बहनें हैं वो उसके अंदर अप्लाई कर सकती है, उन सबको हम देने का काम कर रहे हैं। ये पहली हमारी ऐसी सरकार है जो लगातार महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। और इसी प्रकार हमने राशन डिपो और वीटा के बूथ हमने जो दिए हैं, उसके अंदर भी 33% का आरक्षण महिलाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, उनको सशक्त किया जा सके। आप सब जानते भी हैं कि महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधी दिक्कतें भी ज्यादा होती हैं। इस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो उज्ज्वला योजना, इसी का ही एक उदाहरण है, वो चलाई है। लाखों महिलाओं के जीवन को बदलने का काम उन्होंने किया है। और वहीं आप सब ये भी जानती हैं कि HPV वैक्सीन अभियान के माध्यम से बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से बचाने के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस अभियान की शुरुआत की है। और मुझे खुशी है कि हमने मुख्यमंत्री किशोरी सम्मान योजना के तहत ऐसे परिवारों की जो बेटियां हैं, उनको हमने इस योजना के साथ जोड़ करके उसको गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा के अंदर जो हमारी सरकार काम कर रही है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि ऐसी परिवार की बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, मैंने ये विधानसभा के चुनाव में उनको कहा था कि आपका भाई पहुंचाएगा और ऊपर का पैसा आपके खाते में पहुंचेगा। ये मैंने उनसे संकल्प किया था, अपने संकल्प पत्र में कहा, और हमने उसको लागू कर दिया हरियाणा के अंदर। मुझे खुशी है बताते हुए, लागू कर दिया। आज तक मैंने 240 करोड़ रुपया बहनों के खाते में ये गैस की सिलेंडर की ऊपर का जो पैसा है, 500 रुपए का उनको गैस का सिलेंडर मिलता है उनकी रसोई में, ऊपर का पैसे की जो सब्सिडी है उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, मैं आप सब बहनों को बताना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बेटी को बचाने के साथ साथ पढ़ाने का भी उन्होंने आह्वान किया था। और इसके पीछे उनका जो लक्ष्य था, उनकी जो सोच थी कि देश की आधी आबादी पढ़ लिख करके देश व समाज के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके, ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उन्होंने आह्वान किया है। हमने उनके विजन के अनुरूप प्रदेश में बड़ी संख्या में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमने उसके ऊपर काम किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के अंदर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बेटियों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी, माँ बाप उसको बाहर नहीं भेजते थे, कुछ तो बेटियां चली जाती थी, परंतु बहुत सारी बेटियां वो पढ़ने से वंचित रह जाती थी। हमने उसको ध्यान में रखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश का एक रोड मैप खड़ा किया, और रोड मैप खड़ा किया उसको हमने हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय बेटियों के लिए खोलने का काम हमने किया, और पूरे समय के अंदर किया। मैं आज अगर कॉलेजों के अंदर जाता हूं तो बेटियां इस बात को लेकर के चर्चा करती हैं, वो ये कहती हैं कि ये पढ़ने का मौका अगर मिला है तो आपके कारण मिला है, नहीं तो हम बाहर नहीं जा सकती थी। आज लाखों बेटियां आज पढ़ रही हैं, और हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बेटी ज्यादा दूर पढ़ने के लिए जाएगी तो 150 किलोमीटर तक उसका कोई किराया नहीं लगेगा, बस के अंदर वो फ्री में यात्रा कर सकेगी। और उसके साथ साथ हमने ये भी किया है कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बेटियों की 12वीं तक तो सबकी फीस फ्री है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता, परंतु जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर भी जाती है, चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर बेटी जाती है, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उन परिवारों की बेटियों की फीस भी
हरियाणा सरकार देने का काम करती है, उनके माँ बाप का कोई खर्च नहीं होता है। आदरणीय बहनों, हमने ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए प्रदेश में लोगों को जागरूक करने का काम हमारी सरकार कर रही है। महिलाएं आमतौर पर अपने खिलाफ हुए अपराधों के लिए थाने जाने से डरती थी। ऐसा वातावरण ग्रामीण क्षेत्र के अंदर था, परंतु हमने उसको भी बदला है। हमने हरियाणा के अंदर 33 महिला थाने खोले। अभी भी मैंने बजट के अंदर घोषणा की कि 7 और खुलेंगे। 33 थाने खोले ताकि महिलाएं बेझिझक होकर के अगर कोई अत्याचार होता है तो थाने में जाकर के अपनी बात रख सकती हैं और उसको वहां न्याय मिलेगा। ये व्यवस्था भी हमने की है। और इसके साथ साथ हमने दुर्गा शक्ति ऐप, हेल्पलाइन 1091 वो चलाए हुए हैं और इन पर वह हमारी जो महिला मदद के लिए तुरंत मैसेज या कॉल भी कर सकती है। अगर कोई उसको दिक्कत आती है कहीं, वो मैसेज भी करेगी, तब भी पुलिस तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी। और चाहे कॉल करेगी तो उसका टाइम पीरियड भी हमने फिक्स किया हुआ है कि इतने समय के अंदर वो उस तक पहुंच जाएगी। कहीं पर भी कोई कॉल आती है, लगभग 7 मिनट 8 मिनट का हमारा टाइम है कि उसके अंदर जो ही कॉल आएगी 112 के ऊपर, तो उसके बाद 8 मिनट के अंदर जहां से कॉल आएगी तो वहां गाड़ी तुरंत पुलिस की पहुंच जाएगी। ये व्यवस्था भी हमने की है। और मुझे खुशी है कि हमारी डबल इंजन सरकार आपके सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए निरंतर हमारी सरकार ये काम कर रही है। अब नारी शक्ति वंदन कानून इसी दिशा में और भी ये कारगर सिद्ध होगा। मुझे खुशी है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में आपके अधिकतम योगदान को ये सुनिश्चित करेगा। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपके सम्मान और सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जो ऐतिहासिक कदम उठाया है कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने चल रहे हैं हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर। अगर आप उनसे बात करिए, हमने अभी पिछले दिनों यहाँ पर स्वदेशी मेला आयोजित किया पंचकुला में, बड़ा मेला लगा, तो उसके अंदर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को वहां पर स्टॉल्स देते हैं। मैं जब वहां विजिट कर रहा था, मैं विजिट करने के लिए उस मेले के अंदर गया तो मैं पूछ रहा था बहनों से, मैं कहा कितनी आपकी इनकम हुई है। मेरे को जब उनकी सूचना मिली तो मैं भी हैरान था। जिसकी मिनिमम इनकम हुई है मेले के अंदर वो 40,000 थी और जिसकी मैक्सिमम हुई है वो 10 लाख रुपए थी मेले के अंदर। और उन्होंने क्या क्या बात मेरे को कही, वो गजब की बात थी। कहीं ने तो ये कहा है कि मेरी बेटी की शादी थी, बेटी की शादी हो जाएगी, कहा मेरे को चिंता नहीं है ये बात कही है। किस तरीके से मजबूत और सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को किया है। ये हमारी सरकार निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आपके सम्मान और सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नारी शक्ति को मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरे ख्याल से काफी लंबा समय हो गया, काफी लंबा समय हो गया। अंत में एक बात कहूंगा मैं पूजी गई वेदों में, पूजी गई वेदों में जिसे मैं उसे सिर झुकाता हूं। पूजी गई वेदों में जिसे मैं उसे सिर झुकाता हूं। मां स्वरूपी शक्ति के आगे हर क्षण नतमस्तक हो जाता हूं। दुर्गा भी यही लक्ष्मी बन हर घर में उजियारा करती है। नारी ही तो है जो इस सृष्टि से हर
अंधकार को मिटाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय नरेंद्र मोदी की।